घटती है। और जब असावधान व्यक्ति केयरलेस जो होता है वो सहयोगी साथी की मृत्यु में भी शोक करता है और सहयोगी साथी के बिछड़ने पर भी विषाद करता है। और फिर ऐसी स्थिति आती है, धर्मायतन की बात नहीं चल रही है, यहाँ बात चल रही है संसारी व्यक्तियों और वस्तुओं की। ये सांसारिक व्यक्ति और वस्तु हैं, उन सांसारिक व्यक्ति और वस्तुओं के मिलने बिछड़ने पर जो हर्ष विषाद होता है, तो तत्वार्थ सूत्र जी में लिखा है, दुख शोक तापाक्रंदन बध परिदेवनान्याथ परोभय स्थानान्य सद्विद्य से। दुख करना, दुखी होना, शोक करना, संतापित होना, आक्रंदन करना, परिदेवन करना, ये उत्तरोत्तर दुख की जातियां हैं। तो इनसे अशाता वेदनी का बंध होता है और अशाता वेदनी को आदि लेकर जितनी अशुभ प्रकृतियां हैं उन सब का बंध होता है। इसलिए सांसारिक वस्तुओं के संयोग वियोग में हर्ष विषाद नहीं होना ही सम्यक ज्ञान का लक्षण है। यदि जानते हुए भी सांसारिक वस्तु और व्यक्तियों की मिलने पर हर्ष और बिछड़ने पर विषाद करते हैं तो संसार बढ़ता है। तो कितनी चीज़ें याद रखना है विशेष रूप से, जिसका संयोग होता है उसका वियोग नियम से होता है। दूसरी बात, जिसका जन्म होता है उसका मरण नियम से होता है। तीसरी बात, जो भी संपत्ति आती है वो अपने साथ में विपत्ति को लेके आती है। ये आप सभी को याद रखना है। और सारे जीव अपने अपने कर्मों के उदय की वजह से संयोग और वियोग को प्राप्त होते हैं। किसी अन्य के कर्म के उदय से किसी अन्य का संयोग वियोग नहीं होता है। ऐसा यहाँ कारिका नंबर 9 में कहा गया। अब आगे कारिका नंबर 10 है, उसको आप सभी देखेंगे। विराधिका कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यंगुलम पातयन् पदभ्याम स्वयं दंडे निपात्यते। बोलो। अब ये कहा जा रहा है कि यदि किसी को कोई सताता है, मारता है, वो बुरा सोचता है, बुरा बोलता है, बुरा करता है, तब भी आपको उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करना है। क्यों करना है? जब वो हमारे साथ में बुरा व्यवहार कर रहा है तो हम अच्छा व्यवहार क्यों करें उसके साथ? हम भी बुरा करेंगे। ये तो संसारियों की रीति है। आत्मार्थियों की रीति क्या है कि वे संसारियों से विलक्षण होते हैं, भिन्न होते हैं।
मतलब जैसे सुबह दृष्टांत दिया था कि बंदर को चिढ़ाओ तो बदले में वो भी चिढ़ा देता है, गधे को लात मारो तो वो भी लात मार देता है। ऐसा तो जानवर भी जानते करना। और यदि संसार में भी ऐसा होता है, जो दुर्जन दुष्ट होते हैं वे बदले में वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करते रहते हैं, और ऐसा करके भी कर्मों का बंध नवीन नवीन करते रहते हैं, दुर्गतियों में जाते भटकते रहते हैं। कर्मों की निर्जरा कब होती है? एक गाथा है, आप गाथा न लिख सके तो हिंदी भाव लिख लेना। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में आचार्य कार्तिकेय महाराज जी ने लिखा है कि किसकी सबसे ज़्यादा निर्जरा होती है? जो विषहदि दुब्बैणम साहम्य हीलणम चोपसगम जिणियोण कसायर्युम तस्य हवे निजरा ब्यूला। ये गाथा आप याद रखेंगे यदि आपको थोड़े समय में ज़्यादा कर्मों की निर्जरा करनी है तो। सुन रहे हैं ना सब लोग? थोड़े समय में ज़्यादा निर्जरा करनी कर्मों की, तो ये उसका तरीका बताया जा रहा है कि कैसे आप थोड़े समय में ज़्यादा कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति किसी के भी द्वारा बोले गए दुर्वचनों को शांति से सुन लेता है, चाहे वो गाली दे, चाहे निंदा करे, चाहे चुगली करे, चाहे कटुक कठोर बोले और चाहे अभिशाप भी दे, बिल्कुल शांति से सहन कर लेता है, उसकी बहुत भारी पाप कर्म की निर्जरा हो जाती, पापों का नाश हो जाता है। प्रायः करके लोग ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं। क्या करते हैं? ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। तो ऐसी स्थिति में कर्मों का बंध ज़्यादा ज़्यादा होता चला जाता है। गाली आवत एक है, जावत होत अनेक, जो गाली आवे नहीं रहे एक की एक। गाली आवत एक है, गाली आवत एक है, जावत होत अनेक। जो गाली आवे नहीं रहे एक की एक, या जो गाली जावे नहीं, आ तो रही आने दो, जो गाली जावे नहीं, आवे के इस कान में जावे कर लो। जो गाली जावे नहीं रहे एक की एक। आप बदले में यदि गाली नहीं देते हैं, बस वो आके खत्म हो जाएगी, दोबारा नहीं देगा, वो एक ही बार दे लेगा जितनी देनी होगी। तो ये सिद्धांत आपको समझना है। यहाँ कहा जा रहा ना कि आप की कोई कितनी बिरादना करे, कैसे ही दुर्व्यवहार आपके साथ करे, फिर भी आपको क्या करना है? जनाए कथम परिकुप्यति, वो प्रश्न कर रहा है आचार्य महाराज कि ये जिसको गाली दी जा रही है, जिसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वो क्यों नाराज होता है? अच्छा ये बताओ, लेन देन का व्यवहार किस में होता है? जो पुस्तक ली जा सके या दी जा सके जो वस्तु, उसी में तो लेन देन का व्यवहार होगा। गाली कोई लेने देने की चीज़ है? बोलो, उन्होंने हमें गाली दी तो आप बता ना, दे दो, लाओ वापस, कहाँ है वो गाली? है गाली दी आपको, दे दो, लाओ हमको। एक बात, एक तो ये लेने देने की चीज़ नहीं है। दूसरी बात, जैसे कोई पत्र डालता है ना, पहले के ज़माने में बैरंग चिट्ठी डाली जाती थी, जानते बैरंग चिट्ठी है?
बिना टिकट की चिट्ठी डाल दी, तो जिसने डाली है वो वापिस उसी के पास आ जाती थी। ठीक इसी प्रकार से इस गाली को भी आप पेरेंट चिट्ठी समझिए ना, है? मत लीजिए, एक्सेप्ट मत कीजिए, स्वीकार न कीजिए, बस ऐसा कह दीजिए भाई साहब इसके लायक मैं नहीं हूं, आप अपनी आप ही संभालो, तो क्या होगा बताओ। अथवा कुछ मत बोलो। देखो, सामने वाले की विजय तब होती है जब आप कोई प्रतिक्रिया करें। क्या? यदि आप बिल्कुल सामने वाले ने बहुत अपनी तरफ से दुर्व्यवहार कर दिया, बहुत खोटे वचन बोल दिए, तो आप मुस्कुरा दो तो वो मुरझा जाएगा। आप सुनकर के यदि आपका चेहरा मुरझा जाता है तो उसकी सफलता हो गई, वो जीत गया, वो सक्सेस हो गया। और आपको कोई फर्क नहीं पड़ा तो फिर वो असफल हो गया, फिर वो मुरझा जाएगा। अरे हमने इतना प्रयोग किया पर इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ऐसा है, समझ रहे? नहीं, सिद्धांत है। दूसरी बात यह है, अच्छा गरम लोहा ठंडे लोहे को काटता है कि ठंडा लोहा गरम लोहे को काटता है? हैं? ठंडा लोहा गरम लोहे को काटता है। तो अब जो गुस्सा हो रहा है वो गरम है कि ठंडा? तो कटेगा कौन? जो गरम हो रहा है क्रोध से, नुकसान उसी का होगा। दूसरी बात ये है, आप बहुत ध्यान से सुनते जाना। दो मित्र थे, वे एक बार किसी कुंभ के मेले में गए, बड़े मेले में, और पूरा मेला घूमने फिरने के बाद उनको दो यंत्र पसंद आए, एक सूक्ष्मदर्शी और एक दूरदर्शी। और दोनों ने खाली दो यंत्र खरीदे और कुछ नहीं। दो दो यंत्र लेकर के आ गए। अब कुछ दिन बाद जब वो दोनों मित्र मिले, और भाई क्या हाल है? अरे बोले, जिस दिन से वो यंत्र लाए हैं ना, उस दिन से तो हमारे आनंद का ठिकाना नहीं है, हमको तो हर जगह लाभ ही लाभ हो रहा है। कहते क्या बात कर रहे हो? जिस दिन से भी यंत्र आए हैं ना, उस दिन से मुझे सिरदर्द हो गया है, मेरी सुख शांति चैन पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे यंत्र तो वही है, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। एक के लिए आनंद बरस रहा है और एक की सुख चैन गोल हो गई है, ऐसा क्यों? आप लोग बताइए। जब एक से ही है सेम सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्र, तो एक के पास चैन आ गई और इसकी चैन गोल हो गई है? मानो ऐसा हुआ, एक के घर लाइट आ गई और एक के यहाँ से गोल हो गई। क्यों हो गया ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ, जो कह रहा था कि जिस दिन से हम यंत्र लाए हैं उस दिन से हमको आनंद ही आनंद है, लाभ ही लाभ हो रहा है, उसकी वजह ये थी कि वो जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र था, वो जब सराफा की उसकी दुकान थी सोने चांदी की, तो वो उसके माध्यम से देख लेता था इसमें कितना किट्टे कालीमा है, बट्टा है, और उसके हिसाब से वो खरीदी बिक्री करता था और उसको बहुत लाभ होने लगा। अब जब दिन भर में थक कर के घर आया तो भोजन पानी करने के बाद में दूरदर्शी यंत्र से दूर की बाग बगीचों में लगाता था, तो ऐसा लगता था कि मेरे आंगन में फुलवारी लगी है। तो आनंद ही आनंद आता था। दूर के झरने ऐसे लगता था जैसे मेरे घर के बाजू में झर रहे हैं। तो बहुत सुंदर सीनरी दिखती थी, मनोरंजन होता था, आनंद आता था।
अब दूसरे ने क्या किया, वो जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र था, जब भोजन करने बैठा सब रोटी में लगा, सब इतने इतने से काले धब्बे इतने बड़े बड़े दिख गए। तो वो पत्नी को डांटे, ऐसी रोटी बनाई जाती है, जला के रख दी, डांटे मारे। और उस सूक्ष्मदर्शी यंत्र को कमरे में जब झाड़ू पोछा लग जाए उसके बाद लगाए, तो देखे अरे कचरे ही कचरा है, ऐसे नौकरों चाकरों को डांटे फटकारे, ऐसा झाड़ू पोछा किया जाता है, बहुत परेशान। और दूरदर्शी यंत्र को किसी गटर में लगा, ऐसे दूर का गटर पास में देखे, अरे गंदगी ही गंदगी है। नहीं समझे? तो इससे वो परेशान हो गया, तंग हो गया कि कहाँ से ले आए दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी यंत्र। जिस दिन से लाए हैं हमारी सुख साता चैन छिन गई, और को जिस एक दूसरे को जिस दिन से लाए उस दिन से सुख साता चैन आ गई। ऐसा क्यों होता है? कहने का तात्पर्य ये है, ना कोई व्यक्ति ना कोई वस्तु अच्छी होती है और ना बुरी होती है, उसको प्रयोग करने की टेक्निक नहीं आती लोगों को। कैसे कहाँ किसका उपयोग करना है वो जानते नहीं हैं। इस वजह से वही चीज़ जो सुखदायी होती है वो दुखदायी बन जाती है। समझ में आ रहा आप लोग को? दे दें आप लोगों को एक सूक्ष्मदर्शी एक दूरदर्शी। बोलो सुखी होगे कि दुखी है? किसके ऊपर निर्भर करता है ये है? उसी प्रवचन से किसी को बहुत ज्ञान मिल रहा है, लाभ मिल रहा, आनंद आ रहा है, और उसी प्रवचन को सुनते हुए उसकी दृष्टि उस पर नहीं है, उसकी दृष्टि किसी और चीज पर है, सब वो मुंह लटकाए बैठा है। प्रवचन तो वे ही हो रहे हैं, उसके गुण ग्रहण का भाव ही नहीं है, वो किसी और देख रहा है। गिद्ध उड़े कितना भी ऊंचे, गिद्ध उड़े कितना भी ऊंचे, किंतु कभी क्या विचार किया, किंतु जमीन पर पड़े मांस टुकड़ों से उसने प्यार किया। गिद्ध ऊपर उड़ भी रहे तो क्या हुआ, वो प्यार तो मांस के टुकड़ों से करता है, उसकी दृष्टि दोषों पर ही है, अवगुणों पर है। वो द्वेष से जल रहा है, ईर्ष्या से जल रहा है, घृणा से जल रहा है, नफरत से जल रहा है, उसकी दृष्टि खराब है तो कोई क्या करेगा। जैसे यहाँ ये पीला सा कलर है ना, अब उसने लाल चश्मा लगा लिया तो उसको लाल लाल दिख रहा, अरे अच्छा कलर नहीं है, अच्छा नहीं है, बेकार है। अब वो अपनी आंखें खराब कर रहा, मन खराब कर रहा, गलती किसकी है बताओ? यहाँ तो वैसा कलर नहीं है, आपकी आंखों पे चश्मा ऐसा चढ़ा है, तो कोई क्या करे? तो इसलिए अपनी दृष्टि को बदलना चाहिए, अपने चश्मा को बदलना चाहिए, अपनी सोच को बदलना चाहिए। व्यक्ति सब कुछ बदलता है, मैं पहले ही बता चुका कि वो एड्रेस बदल लेगा, घर मकान दुकान ऑफिस का, ड्रेस बदल लेगा, अपना चश्मा बदल लेगा, फ़ोन नंबर बदल लेगा, जूते चप्पल बदल लेगा, वस्त्राभूषण बदल लेगा, और सारी भोग की सामग्री बदल लेगा, पर सोच नहीं बदलेगा। अब जब सोच नहीं बदलेगा तो चाहे यहाँ के दिसना मंडप में बैठ जाओ और चाहे आदिनाथ भगवान के समक्षण में पहुँच जाए मारीची, भले दिव्यति नहीं खिर रही है, हैं? बोलो, मारीची पहुँच गया था ना, मुनि दीक्षा ले ली थी ना, समक्षण में बैठा था, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान वीतराग भगवान के समक्षण में बैठा था, और वीतरागी भी उस रागी को, रागी तो इसी दिख रहे, तो अब क्या करे कोई? नहीं, आदिनाथ ने पक्षपात किया, अपने एक बेटे के बाहुबली को कामदेव का पद दे दिया, अपने एक बेटे के भरत को चक्रवर्ती का पद दे दिया, अपने एक बेटे ऋषभसेन को गणधर का पद दे दिया, अपनी बेटियों को गढ़नी बना लिया, मेरे को कुछ नहीं दिया। पक्षपाती है।
मत दो, समोषण से निकल जाता हूँ मैं खुद तीर्थंकर बन जाऊँगा। लो चले जाओ बेटा, किसकी हानि हुई? किसको एक कोड़ा कोड़ी सागर तक भटकना पड़ेगा? है ये होता यहाँ भी होता है। जब आदिनाथ वीतराग को वो रागी देख रहा है, पक्षपाती सिद्ध कर रहा है, तो हम और आप जिसम की कहाँ लगती है बताओ? जी मुझे कोई रागद्वेषी सिद्ध कर दे, आपको कोई रागद्वेषी सिद्ध कर दे, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि उसके अंदर उसने वैसा चश्मा पहन लिया है ना, वैसी उसकी दृष्टि है, इसलिए वो उसी दृष्टिकोण से देख रहा है। तो आनंद बरस रहा है, फिर भी उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे अमृत जहर बरस रहा है। वैसी हाल है। 2 चींटियां थी, डिग्री फ्रेंड। तो क्या हुआ कि एक रहती थी नमक के पहाड़ पर, एक रहती थी शक्कर के पहाड़ पर। एक दिन शक्कर के पहाड़ वाली चींटी ने अपनी सहेली का निमंत्रण किया, दीदी आओ, आज कौन सा त्यौहार आ गया, संक्रांति आ गई कि रक्षाबंधन आ गया है। तो उसने कहा ठीक है हम आएंगे। तो वो चली तो गई तो, लेकिन एक नमक की डली दवा के रह गई, पता नहीं वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसको ये विश्वास नहीं था कि हमारी सहेली सब व्यवस्था करेगी। उसने सोचा कि नमक की पता नहीं करी क्या नहीं करी, लेके मुंह में दबा के चली। अब शक्कर के पहाड़ पर गई, रही, घूमी फिरी। दीदी कैसे लग रहा हमारे पहाड़ पर? कैसा लग रहा? वैसे तो लग रहा जैसा हमारे पहाड़ पर लग रहा था। अब वैसे क्यों नहीं लगेगा? नमक तो मुँह में जैसे वहाँ खाती थी नमक, वही यहाँ दबा के लाई, और तब मीठा का स्वाद कहाँ से जाएगा? हैं बोलो, जब अपने मुँह का स्वाद खाली करो तब तो स्वाद आनंदावेश, दिव्य देशना का, धर्मोपदेश का, साधु संगति का, या किसी भी चीज का। जब आपका पहले से ही लिखी लिखाई स्लेट है, तब कौन लिखे उसके ऊपर? कोरी स्लेट हो देवे, कोई भी लिख देवे। लिखी लिखाई पे कौन लिखे? कचरा भरा है जब अंदर, तो दवाई हमारी कैसी दे देवे? हम दवाई कैसे काम करेगी? पहले बमन में मेरे विरेचन कर लो तो जल्दी काम हो जावे। है तो ये समझा रहे हम आपको। आचार्य प्रश्न कर रहे हैं आपसे, आपको कोई पीड़ित करता है, दुर्व्यवहार करता है, तो आप उससे बदला क्यों लेते हैं? बैर क्यों बांधते हैं? प्रतिकार क्यों करते? अब आप कहो तो क्यों नहीं करे, क्या करे नहीं करे, तो यही कहोगे ना आप। तो ये कह रहे आचार्य कि आपको ये जो कुछ हो रहा है वो सब आपके कर्म के उदय से हो रहा है। कैसे मान ले मेरे कर्म के उदय से हो रहा? ऐसे मानो कि आप ही के साथ क्यों हो रहा, उनके साथ क्यों नहीं हो रहा? बोलो, आपके साथ क्यों हो रहा? इसलिए कि आपके कर्म का उदय है, इसलिए आपके साथ हो रहा। दूसरे के कर्म का उदय नहीं है, इसलिए दूसरे के साथ नहीं हो रहा। तो इसलिए ऐसा मान करके, जैसे एक दृष्टांत दिया था ना कि यहाँ स्क्रीन लगा हुआ है एम्पलीफायर में, कोई पेन ड्राइव या कोई सीडी कैसेट लगी हुई है, तो स्क्रीन पर चित्र स्क्रीन की वजह से आ रहा है कि वहाँ एम्पलीफायर में कोई पेन ड्राइव सीडी कैसेट लगी उसकी वजह से आ रहा है? बोलो, है ना, पेन ड्राइव की वजह से आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से ये जो अनुकूल प्रतिकूल निमित्त बन रहे हैं, वे आपके कर्म के उदय की वजह से बन रहे हैं बाह में, चाहे चेतन निमित्त बने चाहे चेतन बने। एक दिन मैंने दृष्टांत दिया था, आपको याद हो, कि जैसे किसी ने व्यक्ति ने आपको लाठी मार दी, ठीक है, आप क्या करेंगे? या तो लाठी मार देंगे उसको, या उससे बैर बांध लेंगे, यही करेंगे ना। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने बदले में लाठी क्यों मारी, बैर क्यों बांधा उससे? मान लो लाठी ना मारता, उस समय वो पंखा गिर जाता आपके कंधे पे जहां लाठी मारी थी, पंखे से बैर बांधते?
बोलो, पंखे से बदला लेते? क्यों? उस समय क्या कहते? मेरे पाप कर्म की वजह से पंखा गिर गया है, ये कहते ना। ऐसा क्यों करते हो? कोई व्यक्ति मार देवे तो फलाने ने मारा मेरे को, और यदि कोई अचेतन वस्तु गिर जाए तो मेरे पाप कर्म की वजह से गिर गई। ऐसा भेदभाव पक्षपात क्यों करते हो? इसका मतलब है तत्व से ठीक से तत्व का निर्णय नहीं है आपको। या तो यही कहो कि नहीं उसकी ही गलती है, अचेतन भी है तो कहते नहीं उस पंखे की गलती है, पंखा गिर गया इसलिए मुझे लग गया, उसने पंखे ने मार दिया। बोलो, क्यों नहीं कहते हो? कोई उत्तर है आप लोग के पास? पंखा गिर जाए या ऊपर से अपने आप हवा में कोई लकड़ी फिसल के गिर जाए आपके यहाँ, इसलिए वही लकड़ी कोई व्यक्ति उठा के मार दे, उतनी ही चोट लगी से उस व्यक्ति के द्वारा, और ऊपर के गिरने से हवा के चलने से गिरी और उतनी ही चोट उसी लकड़ी से लगी। तो एक में कह रहा है आपकी ये मेरा शत्रु, इसने मुझे लट्ठे मारा। दूसरे में कह रहा है कि वो हवा की वजह से लकड़ी गिरी, मेरे पाप कर्म की वजह से मुझको लग गई। जैसे आप कपड़े धो के डाल के आए छत पर, पानी आ गया, क्या कहोगे? अरे वो मैं कपड़ा उठाना भूल गई, सो कपड़े भीग गए। कि ऐसा कहते हो पानी ने मेरे कपड़े भिगो दिए? क्या बोलते हो? हैं? ऐसा क्यों नहीं कहते पानी ने कपड़े भिगो दिए? मान लो कोई व्यक्ति डाल दे पानी तो कहेंगे इसने मेरे कपड़े भिगो दिए। जब उस समय कह रहे थे कि मेरी भूल से हम कपड़े नहीं उठा पाए तो कपड़े भीग गए, तो इस समय भी कहना चाहिए मेरे पाप कर्म की वजह से मेरे कपड़े भीग गए। अग्नि से मान लो कपड़े जल जाए या कुछ भी अंगो पंग जल जाए तो क्या कहोगे? पाप कर्म की वजह से अग्नि से जल गया। ये तो कोई नहीं कहता कि मुझे अग्नि ने जला दिया, बहुत दुष्ट है। क्यों नहीं कहता? तो ये आपको निर्णय होना चाहिए वेद विज्ञान कि चाहे चेतन चाहे अचेतन, पाप कर्म के उदय में ही निमित्त बनेगा। बिना पाप कर्म के उदय के कोई भी निमित्त बन नहीं सकता। ना चेतन निमित्त बन सकता है, ना अचेतन निमित्त बन सकता है। बहुत गंभीरता ये सिद्धांत है, बार सामान्य नहीं है, सामान्य सिद्धांत नहीं है। जैसा तत्व निर्णय करोगे तो ही राग द्वेष खत्म होंगे। कोई भी अचेतन निमित्त बन जाए, पत्थर गिर जाए आपके सिर पर, सिर फूट जाए, खून निकल आए, क्या कहोगे? पाप कर्म की वजह से मेरा सिर फूट गया, पत्थर गिर गया। और कोई लड़का फेंक के मार दिया, आपका सिर फूट जाता, क्या कहोगे? उस लड़के ने मेरा सिर फोड़ दिया है। बोलो, क्यों ऐसा पक्षपात करते हो? ऐसा भेदभाव क्यों करते हो? अज्ञान से हो रहा ना ये। तो ये समझना है आपको कि कोई भी चेतन अचेतन तब तक हमारा बाल बांका नहीं कर सकता जब तक हमारे पाप कर्म का उदय ना हो। बिल्कुल। आप लोग स्वयं सुनाते हैं वो फलाना वो बोरिंग के गड्ढे उसमें गिर गया, इतने दिन बाद जिंदा निकल आया, वो फलानी महिला बाढ़ में बह गई, इतने घंटे छिड़ी रही फिर भी जिंदा बच गई। कैसे बच गई? हाँ, उसको तो मर जाना चाहिए था ना। एक बच्चे को किसी महिला ने नदी में फेंक दिया, उस बच्चे को सांप ने ऐसा लपेट लिया और लपेट करके वो ले आया, वहाँ तक ले आया। सांप जहाँ जिस घाट पर लोग नहा धो रहे थे, कपड़े धो रहे थे, तब वहाँ ला करके उसने छोड़ दिया। अरे लोगों ने कहा क्या आ रहा, देखो देखो क्या आ रहा। उठाया और ये तो बच्चा है। मतलब काल ने ही रक्षा कर दी। पुण्य का उदय था, नांग तो काल है ना, डस लेता खा लेता। उसने लपेट करके रक्षा की पानी में, ये डूब ना जाए। उसको भी इतना विवेक है सांप को कि ये डूबे नहीं, तो वो लपेट करके वहाँ ले आए जहाँ लोग थे,
नहा धो रहे थे और पास में लाके छोड़ दिया उसको, लोगों ने उठा लिया। ऐसा होता है पुण्य कर्म बलवान। यदि पुण्य है तो चाहे आप छोटे से रहो, बड़े रहो, अकेले में रहो, भीड़ में रहो, कोई कुछ नहीं करेगा। पाप का उदय होगा, माँ की गोद में भी बच्चा मर जाता है। बोलो मरते कि नहीं? माँ की गोद में नहीं मरते? कैसे मर जाते हैं? जब माँ अपने रक्षा करने के लिए लिए हुई है, रक्षा करने वाला है उसका पुण्य, उसका धर्म है, वो रक्षक है, तो फिर किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। आप निमित्त नहीं बनेंगे, दूसरा बन जाएगा। पुण्य कर्म में ताकत है, वो किसी न किसी से सेवा करा लेगा। और पाप का उदय है तो आप नहीं मारोगे, दूसरा मारेगा। चेतन नहीं मारेगा, अचेतन मार डालेगा। क्योंकि ये सिद्धांत आपको समझना है, किसी भी कर्म का बंध, उदय, उदीर्णा बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की नहीं होती। जब भी किसी भी कर्म का बंध होगा तो किसी न किसी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के निमित्त से होगा। जब भी किसी न किसी कर्म का उदय होगा, किसी न किसी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के निमित्त से होगा। जब भी किसी न किसी कर्म की उदीर्णा होगी, किसी न किसी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के निमित्त से होगी। अब किसी न किसी बनेगा, उस कर्म में वैसी ताकत है अनुकूल या प्रतिकूल निमित्त को जुटाने की। तो आपको सबसे ज़्यादा कर्मों की नजरा करना है, तो ये उपाय बताए जा रहे हैं। जो विषहद्दी दुब्बैणम, जो दूसरे के द्वारा बोले गए कठोर निंदा की, चुगली के अपशब्द, उनको बिल्कुल ठंडाई की तरह पी जाता है, अमृत मान के। है ठंडाई की पी जाए, चाय की तरह पी लो। चाय जहरा नहीं पीते हो, खून मिला है उसमें, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैसे चुस्की ले लेके पीते हो? ऐसे इन शब्दों को पी लो, हाँ, कर्मों की नजरा हो जाएगी। बिल्कुल, जो दुर्वचनों को शांति से सुन लेता है, सह लेता है। वस्तुतः तो दुर्वचन है क्या? मान लो जैसे हमने इधर से बोला कोई शब्द, और चलो आप कोई लक्ष्य लेके बोला, पर आप ऐसा अर्थ लगा लें कि नहीं इनको बोला होगा, तो आपको कुछ प्रतिक्रिया होगी? कोई फर्क पड़ेगा? इसी तरह कोई कुछ कहता है तो लगा लो वो किसी को कह रहा होगा। अथवा जैसे कोई सो रहा है और सोते हुए बर्राता है ना, है? तो बर्राता है तो उसका कोई बुरा मानता है? बोलो, क्यों नहीं मानता? बेचारा होश में नहीं है, अभी सो रहा है, नींद में है, इसलिए कुछ बक रहा है। उसको जगा देते, अरे भाई क्या हुआ, क्या कह रहे हो? लो, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो ऐसा आप मान लें कि वो स्वप्न में ही बोल रहा है। अथवा कोई पागल व्यक्ति कुछ बोलता है, बोलो कौन बुरा मानता है? बोलो बोलो, कौन बुरा मानता? क्यों नहीं मानते? अरे उसको विवेक नहीं है बेचारे को, इसलिए कुछ भी बोलता रहता है। ऐसे मान लो ना, जो देवरानी जिठानी गाली दे रही है, बेचारे को विवेक नहीं है। सास बहू कोई भी, ननंद भौजाई कोई भी हो सकती, निमित्त तो कोई भी बन सकता है ना। कोई नियम नहीं है कि देवरानी बनेगी, कि जिठानी बनेगी, कि सास बनेगी, कि बहू बनेगी, कि ननंद बनेगी। कौन निमित्त बनेगा? कोई भी बन सकता है। उस कर्म को तो उदय आने के लिए कोई ना कोई निमित्त बनाना है। अब जो उस क्षण में होगा निकट में, वो निमित्त बन जाएगा। आपको यह जमाना हो यदि, तो मैं बताता हूँ, जिस क्षण आपका कोई व्यक्ति आपके लिए गाली देता है या कुछ बुरा करता है, आप ठीक उसी समय अन्यत्र चले जाइए। फिर देख लीजिए, यदि मंदिर आ गए, शुभ स्थल पर आ गए, तो वो पाप कर्म पुनरूप चेंज होकर उदय में आ गया, या फिर जितनी उसकी पावर के साथ आना था, उसको जितनी क्वालिटी और क्वांटिटी में आना था, उतने में नहीं आएगा। और यदि अशुभ निमित्त में चले गए, तो यहाँ कोई दूसरा गाली देता है, वहाँ जाके कोई दूसरा गाली दे देगा। अथवा
गाली नहीं देगा तो आपको पट्टा लग जाएगा। कर्मोदय में आना है ना, तो वो किसी ना किसी रूप में उदय में आएगा। पट्टा लग जाए या कपड़ा फट जाए या और कोई गाली दे दे या कुछ और ठोकर लग जाए, कुछ ना कुछ होगा। ऐसा नियम है। आपको आजमाना हो, जिस समय आपको कोई परेशान करता हो उसका निश्चित समय हो गए, तो आप उसी टाइम पे किसी दूसरे अशुभ स्थान पर चले जाइए, फिर देख लेना उससे भी बढ़ के अशुभ कर्मोदय में आएगा। और उसी समय आप शुभ स्थान पे चले जाइए तो उससे घट करके कर्मोदय में आएगा या फिर पुण्य रूप में बदल करके उदय में आएगा। ये किस पर निर्भर करता है? ये जीव के भावों पर निर्भर करता है। वो जैसे भाव करेगा कर्म उस रूप से उदय में आएगा। जैसे एक दृष्टांत से सुनो। ऊपर वाटर टैंक रखा है, पानी की टंकी। अब उधर से पानी सफ़ेद सफ़ेद क्लीन आ रहा है, ठीक है। ऊपर से पानी कैसा आ रहा? सफ़ेद आ रहा है। अब यहाँ नल की टोंटी में आपने एक लाल कलर की टिकिया लगा दी है। अब पानी कैसा आएगा? बोलो। क्यों? उधर से तो सफ़ेद आ रहा है, इधर निमित्त मिल गया ये लाल टिकिया या नीली हरी काली कोई भी। ठीक कर्म तो किसी अन्य रूप में आ रहा था, लेकिन यहाँ चूंकि पाप कर्म का उदय आना था, आप यहाँ आके बैठ गए धर्म देशना में, देशना मंडप में बैठ गए, ये दिव्य ध्वनि सुनने लगे, तो वो जो पाप कर्म का उदय आने वाला था अब वो पुण्य रूप में आएगा उदय में। लेकिन तब पुण्य रूप में उदय में आएगा जब आपकी बिल्कुल श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता से विनय से सुन रहे हैं। तो ये हो गई लाल टिकिया या पीली नीली काली टिकिया हो गई। कौन सी? श्रद्धा भक्ति विशुद्धि विनय। इससे वो कर्म बदल करके उदय में आएगा। और यदि आपने ये टिकिया नहीं लगाई तो जैसा पानी आ रहा है वैसे ही उदय में आएगा। कठिन लग रहा? तो ऐसी टिकिया नहीं लगा सकते आप लोग हैं? बोलो, ऐसी टिकिया नहीं लगा सकते बदल के? अरे भाई, जैसे देखो, सुनो और दूसरा दृष्टांत सुनो। आपके घर में टीवी होगी, है ना? तो अब टीवी में अनेक प्रकार के चैनल लगाने का सिस्टम है मान लो। तो अब कौन सा चैनल खुलेगा? बोलो। जो आप, ऐसे ही यहाँ पर भी आप पुण्य का चैनल क्यों नहीं लगाते हो? पाप का चैनल क्यों लगाते हो? है? आपके ऊपर है ना। है? भाव खराब कर ले तो यही तो पाप का चैनल लगाना है। टीवी तो है आपके पास, लेकिन खोलने ही नहीं आता कि क्या देखें। ये है कर्म बंध की प्रक्रिया को समझने का तरीका है। इन कर्मों को कैसे घुमाना है सारा आपके हाथ में। वस्तुतः आपके परिणाम ही आपका रिमोट है। रिमोट होता है ना, रिमोट से हर चीज़ के रिमोट आने लगे। गाड़ी को खोलने लगाने का, पंखा लाइट के खोलने चालू करने बंद करने का, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, हर चीज़ की रिमोट। ये रिमोट है आपका मन, आपके भाव। आप जैसे उसको खोलेंगे वैसे कर्म का उदय आएगा। अब कैसे खोलना है? पाप का फल भोगना है तो भाव खराब करो, संकलेश करो। पुण्य का फल भोगना है तो अपने भाव संभाल के रखो। दुनिया कुछ भी करे, आपने क्षमा मांग ली ना? हाँ मांग ली। कितने बार मांगी? एक बार मांग ली, 2 बार मांग ली, 3 बार मांग ली। और कितने बार चाहते हो? जब तक वो प्रसन्न ना हो तब तक। कब तक क्षमा मांगना है? जब तक वो प्रसन्न ना हो तब तक क्षमा मांगनी है। मांगते रहो, क्या जा रहा है? अरे आप लोग सुबह शाम प्रतिक्रमण करते हो ना? करते कि नहीं? एक बार करते चलो तो आप एक इंद्रिय शुद्ध कह रहे हैं, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। तो ऐसा जो परोक्ष में बोल रहा है तो उस व्यक्ति के सामने बोलने में क्या जा रहा है?
पाठ तो कर रहे हो, हम 100 बार नहीं मांग सकते तो मत करो प्रतिक्रमण 100 बार। क्यों कर रहे हो एक दिन में 3 बार, 2 बार, 4 बार? है पाठ पढ़ लेंगे हम, उस शत्रु के सामने जाके नहीं मांगेंगे। यही तो अज्ञान है, ये तो रट्टू तोता कहलाते। मंदिर में आके कर लिया प्रतिक्रमण, अरे मंदिर से ज्यादा महत्वपूर्ण तो वो शत्रु के सामने करते तो ज्यादा महत्वपूर्ण था। है क्यों कठिन लग रहा है? नहीं, आप प्रतिक्रमण करते ही हैं, आलोचना करते ही हैं, मंदिर में करते हो। मैं सब्जी को क्षमा करता हूँ, सब्जी में से क्षमा मांगता हूँ, उस व्यक्ति के सामने बोलो ना उतनी बार, फिर देखते हैं कैसे नहीं करता क्षमा, कैसे नहीं मांगता क्षमा। ये समझना है, रिमोट आपके हाथ में है, आपका मन ही आपका रिमोट है। आपको कैसा घुमाना है, कौन सा चैनल लगाना है, आपके ऊपर है। इष्ट वियोग नाम का चैनल लगाओ, अनिष्ट संयोग नाम का चैनल लगाओ, वेदना नाम का चैनल लगाओ, निधान नाम का चैनल लगाओ, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान का चैनल लगाओ, मृषान नंदी रौद्र ध्यान का चैनल लगाओ, चौर्या नंदी रौद्र ध्यान का चैनल लगाओ, परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान का चैनल लगाओ। नहीं, आप लोग के ऊपर रिमोट तो आपके पास है और लगाते ही रहते आप 24 घंटे, बिना लगाए थोड़ी लगता है। बिना लगाए नहीं लगता है। बहुत स्वतंत्रता है आज मनुष्य होना। जैन कुल में जन्मे हो, ये दिव्य ध्वनि सुनने मिल रही, देशना सुनने मिल रही है, जिनवाणी सुनने मिल रही है? ये सामान्य पुण्य की बात नहीं है, क्या समझ रहे हो? जिनके पाप कर्म का ओहदा होता है भी यहाँ पैर भी नहीं रख सकते। हाँ, यहाँ आके बैठना सुनना, इसके लिए तो बहुत पुण्य चाहिए। फिर समझना, उसके लिए और पुण्य चाहिए। फिर श्रद्धान करना, उसके लिए और पुण्य चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। फिर जीवन में उतारना, उसके लिए और पुण्य और पुरुषार्थ चाहिए। क्या समझते हो? असंख्यात लोक प्रमाण का पुण्य होता, असंख्यात लोक प्रमाण प्रकार का पाप होता है। ऐसा है। ये यहाँ समझाया जा रहा है कि जो विषयदि दुर्बैणम, एक शब्द हुआ कि कोई भी दुर्वचन बोलता है, आप इसको बिल्कुल या तो ठंडा ही मान के पी जाइए या फिर चाय मान के पी जाइए। ये कुछ मान लीजिए, कर्म की नजरा हो जाएगी, नहीं पी सकते है? इतनी गरम गरम चाय पी लेते हो, वो शब्दों में तो इतनी गर्माहट है ही नहीं, है गर्मी? बोलो, है? इतनी गरम गरम भोजन जल्दी जल्दी खा ले तो ठंडा ना हो पाए, इन शब्दों को क्यों नहीं ले लेते जल्दी जल्दी? कर्म निर्जरा का ही साधन है। जो विषयदि दुर्बैणम, याद हो गया सबको? जो दुर्वचनों को शांति से सुन लेता है, सहन कर लेता है, उसके बहुत भारी पाप कर्मों की निर्जरा हो जाती है। दूसरा विशेषण है साम्य हीलनम च। जो परिचित लोग हैं, जो जुड़े हुए लोग, जाने पहचाने लोग हैं, रिश्तेदार हैं, कुटुंबी हैं, कोई भी है, वे जो दुर्व्यवहार करते हैं, सास हो, ननद हो, देवरानी हो, जिठानी हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, दुर्व्यवहार तो यही करेंगे, राहगीर तो करेगा नहीं। बोलो, प्राय करके किसी को भी अपरिचित व्यक्ति से खतरा, समस्या, परेशानी, टेंशन ना के बराबर होता ही नहीं आती। मान के चलिए, समस्या किससे रहती है? हमें तो अपनों ने मारा गया और मैं कहाँ दम था, किश्ती वहीं आकर डूबी जहाँ पानी कम था। लो, हैं? देखो, शौकौशल स्वामी को किसने खाया? पिछले जन्म की माँ ने। व्याघ्री तो है लेकिन पिछले जन्म की। सुखमाल स्वामी को किसने खाया? भाभी ने। अभी शालिनी है लेकिन पिछले जन्म की भाभी है। पांडवों पर किसने उपसर किया?
वो रिश्तेदारी है, ज़्यादा दूर का तो नहीं है ना उसने। और देख लो है कमठ पार्श्वनाथ का देख लो, सगा भाई था ना कमठ, सगा भाई, 10 भाव तक किसने अवसर किया? भाई ने। प्रायः करके जो परिचित थे पूर्व जन्म के, और किसी वजह से संबंध हुआ, फिर संबंध खराब हुए, फिर बैरी बन गए, फिर वो किसी एक नरक में कहीं चला गया, एक दूसरी जगह चला गया, और फिर मिले और फिर उन्होंने अवसर किया एक दूसरे के ऊपर। अच्छा, चिंता है तो आपको पड़ोसी की चिंता है कि किसकी चिंता है? अपने पत्नी बच्चों की, पति की, किसकी चिंता है? दुखी किसकी वजह से हो बोलो? हैं? पड़ोसी की वजह से, गांव वालों की वजह से, जाति वालों की वजह से, भारत देश के लोगों की वजह से? किसकी वजह से? जो अपने हैं उन्हीं की वजह से चिंता होती है, उन्हीं की वजह से दुख होता है, उन्हीं की वजह से टेंशन होता है, उन्हीं की वजह से सारा समय श्रम खत्म हो जाता है, उन्हीं की वजह से कर्म बंद होता है, उन्हीं की वजह से दुर्गति में जाता है। बताओ। ये गाथाएं तो आप लोग सुन चुके थे पहले, सुनी सुनाई लग रही? नहीं, पहले ये गाथाओं का व्याख्यान हो चुका है, दोबारा चल रहा है। हाँ? तो आप चाहें तो इससे बहुत भारी कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, जिनको निमित्त बनाकर बहुत भारी कर्मों का बंद करते हो। सहन कर लो सारे परिचय को, दुर्व्यवहार को। कैसे सहन कर ले? अपना कर्मोदय मान के सहन कर लो। नहीं कर सकते? देखो ऐसा है, वस्तुतः क्रोध जैसे पानी नीचे की ओर बहता है ना, ऐसे ही क्रोध अपने से नीचे वालों की ओर उतरता है। जो शक्ति में, उम्र में, पद में छोटा होगा उस पर क्रोध आता है, उतरता है। जैसे एक बार क्या हुआ, एक पहलवान रास्ते से गुजर रहा था कि ऊपर से एक ईंट गिरी तो उसने कहा देखता हूँ कौन है ऊपर जाके, अभी उसे क्या कल ठिकाने लगाता हूँ। और दौड़ के सीढ़ियों से चढ़ के गया तो वहाँ दारा सिंह दंड बिट्टे के लगा रहे थे। तो कहता भाई साहब ये आपकी लीट लौटाने आए हम। लो अब क्या हो गया? शेर कोई सवा शेर मिल गया था तो क्यों सह लिया? अब अभी तो उसके अकल ठिकाने लगाने गए थे, अब खुद की अकल ठिकाने आ गई है? बोलो, सहन किया ना अब। तो सवा शेर मिल जाता तो सहन कर लेता है, और थोड़ा सा कोई कमजोर हुआ तो फिर दादागिरी दिखाता है। ये इसकी कमजोरी है, कमी है, अज्ञानता है। सहन तो करता है जीव, लेकिन कमजोरी में, मजबूरी में, स्वेच्छा से नहीं करना चाहता है, इसलिए कर्मबंध होता रहता है। जो विषहदि दुपेणम साहल्मी हीलनम च उपसर्गम, ये और कहा जा रहा है कि उपसर्ग भी करे कोई तो भी जो सहन कर लेता उसके भारी कर्मों की नजरा हो जाती है। इसलिए तो आप लोग भजन गाते ना, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले भूमि पर पढ़ते ना। ये भजन गाने से नहीं होगी कर्मों की नजरा, जितनी कर्मों की नजरा जैसे उन लोगों ने अवसर परीक्षाओं को सहन किया है वैसे सहन करोगी तो होगी। ये तो आप बिल्कुल पक्का श्रद्धान बना के चलिए, जब तक कठोर तपस्या नहीं करोगे तब तक दर्शन मौनि चारित्र मनि हिलने वाला है नहीं। मोक्ष तो कठोर तपस्या से ही मिलना है। अभी जो दान पूजा करते हो ना, इससे तो जो कर्म बंद हो रहा है उसका ब्याज चुक जाता है। बस कर्मों का ब्याज चुकेगा, पूरे कर्म काटने के लिए मुनि बन करके कठोर तपस्या करनी होगी, उपसर परिषद सहने होंगे,
तब मोक्ष मिलेगा, तैयारी ऐसी करो। कैसी? पारसनाथ जैसी। देखो ना, 10 भाव तक अवसर सहे, दुर्व्यवहार सहे, कभी अजगर बन के निकल गया, कभी भील बन के शिकार कर दिया, कभी शेर बन के खा गया। ये एक हाथ से ताली बजती रही 10 भाव तक। कहते एक हाथ से ताली नहीं बजती, एकांत है ही नहीं किसी विषय में। पार्श्वनाथ भगवान ने कौन सा उसके साथ प्रतिक्रिया की बताओ? लेकिन नहीं की। जिसका फल भी क्या हुआ? वो हर बार स्वर्ग गए, ये कमठ का जीव हर बार कर लो प्रतिक्रिया, दे लो ईंट का जवाब पत्थर से, जाओ फिर सागरों के लिए नरक में भोगने के लिए मस्त शांति से। इसलिए कह रहे हैं कि उपसर को भी सहो, परिसय को भी सहो, दुर्व्यवहार को भी सहो। सहो, बुद्धिपूर्वक सहन करो, समता से सहन करो। सहती तो सारी दुनिया, सारे अनंत अनंत जीव सहन कर रहे हैं, लेकिन वे आत्मरौद्र ध्यान करते हुए सहते हैं, संकलिश करते हुए सहते हैं, प्रतिकार करते हुए सहते हैं। सो दोबारा कर्म का बंद हो जाता है। इधर से रस्सी निकली, इधर से फिर लिपट गई, मथानी तो वो लिपटी रहेगी, उसको स्वतंत्रता कब मिलेगी? जब पूरी निकल जाए तो स्वतंत्रता मिले। सो इधर से ढीली हुई तो इधर से टाइट हो जाती है, इधर से ढीली हुई तो इधर से टाइट हो जाती है। ऐसा होता चला आ रहा है इस जीव के साथ अनादिकाल से। इसलिए इसको सुख शांति नहीं मिली, इसलिए कर्मों से छुटकारा नहीं मिला। इसलिए आचार्य महाराज प्रश्न कर रहे हैं कि ये दुर्व्यवहार करने वाले से क्रोधित क्यों होता है, बैर क्यों बांधता है, बदला क्यों लेता है? मतलब सरासर स्पष्ट है, उत्तर तो यही निकल रहा है कि इसे क्रोधित नहीं होना चाहिए, बैर नहीं बांधना चाहिए, बदला नहीं लेना चाहिए, तभी कर्मों की नजरा होगी और तभी आप विशिष्ट कहलाएंगे, धर्मात्मा कहलाएंगे, ज्ञानी माने जाएंगे। उसकी अपेक्षा आप में कोई खास अंतर है? अंतर आप में और उनमें, उसमें क्या अंतर है? और फिर परीक्षा तो सौभाग्य से होती है, साल में एक बार होती है। आपने इतने दिनों से पूजा पाठ करे, इतने दिनों प्रवचन सुने, इतने दिन धर्म ध्यान किया, आज परीक्षा हो रही। कितनी सहनशीलता अपनाई है आपने, कितना पुण्य संचित किया है आपने अभी तक, कितना क्षमा भाव आया है, कितना वैराग्य बढ़ा है। परीक्षा हो रही है आज। परीक्षा नहीं देंगे हम, पढ़ेंगे तो, पर परीक्षा नहीं देंगे। आप बताओ, पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में कोई विद्यार्थी बिना परीक्षा के जाता है? अगली कक्षा में जाने के लिए तो परीक्षा देनी पड़ती है, देनी पड़ेगी। इसलिए परीक्षा देने के लिए तैयार रहो। हाँ, आगे की कक्षा में जाना है तो। इसी तरह जब तक आप किसी भी नियम संयम की परीक्षा नहीं देंगे, जब तक कोई उपसर परीक्षा की प्रतिकूलता के आने पर क्षमता भाव नहीं रखेंगे, तब तक कर्मों की नजरा होने वाली नहीं है। तो कितने शब्द विशेषण दिए? जो विषादी दुर्बैणम, जो दूसरों के दुर्वचनों को आन शांति से सह लेता, सुन लेता है, बिल्कुल संकलेश नहीं करता है, उसके कर्मों की विपुल नजरा होती है। दूसरा विशेषण दिया, जो व्यक्ति दूसरों के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को शांति से सह लेता है, उसकी बहुत भारी कर्मों की नजरा होती है। तीसरा कहा, जो दूसरों के द्वारा किए गए उपसर्ग को, परिचय को शांति से सहता है, उसकी बहुत भारी कर्मों की नजरा होती है। और चौथा विशेषण है जिणियोण कसायरियुम, अपनी कषायों को जीतता है, क्रोध को जीतता है, क्रोध नहीं होने देता है, अहंकार को जीतता है, मान नहीं होने देता है, किसी चीज़ को अपना प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बनाता है, किसी भी विषय में मायाचारी नहीं करता है।
और किसी भी चीज़ का लोभ नहीं करता, उसकी बहुत भारी कर्मों की निद्रा हो जाती है। तस्य हवे बेवला निद्रा बेवला, उसकी होती बिल्कुल बहुत भारी निद्रा। करना है निद्रा तो ये 4 काम करने पड़ेंगे। देख लो। और वस्तुतः ये चारों काम करता है जीव। जैसे आपने किसी चीज़ की इच्छा की, क्या हर चीज़ इच्छा करने से मिल जाती है? बोलो, नहीं मिलती ना। तो फिर क्या करते हैं? रोते हो? हाँ? बोलो, जब कोई चीज़ की इच्छा करते हो और नहीं मिलती तो क्या क्या करते? ठीक है, नहीं थी भाग में। ऐसी जो शांति रख ली, इससे अच्छा है कि पहले इसे हमें कुछ चाहिए नहीं है। इसमें उसमें बहुत अंतर है। जमीन आसमान का भावों में, परिणामों में, निर्मलता में, विशुद्धि में बहुत अंतर है। तो यहाँ यही आचार्य महाराज ने कहा है कि ये तो निश्चित है, हर व्यक्ति के साथ में इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, वेदना और इच्छाएं जुड़ी रहती हैं। अब कुछ बिरले भाग्यशाली होते हैं, विवेकी वैरागी होते हैं, जो उस इष्ट के वियोग होने पर भी शांति क्षमता रखते हैं, अनिष्ट के संयोग होने पर भी शांति क्षमता रखते हैं, वेदना के होने पर भी क्षमता रखते हैं, और इच्छा को उत्पन्न नहीं होने देते। नहीं, जो भी है, जितना भी है, उतने में ही काम चलाएंगे। ऐसा है, इतना सा तो रहस्य ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है धर्म का रहस्य। आप इतने को तो उतारो। कहने में तो क्या उठाई जीप तरुआ से मारी है, करके दिखाना बड़ी बात होती है, कहना उतना बड़ी बात नहीं होती है। थ्योरी और प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का अंतर होता है। थ्योरी तो दुनिया पढ़ सकती है, सुना सकती है, प्रैक्टिकल करने वाले बिरले होते हैं। जैसे घी दूध में रम रहा, व्यापक सभी ठौर, दादू बख्ता बहुत है, मत काने दे। और बोलो, किसको नहीं पता दूध में घी होता कि नहीं होता? आप लोग को नहीं मालूम? देखा है का दिन निकाल के? किसी ने, एक आध ने। इतने में जो बैठे हैं, इसमें से शायद ही 1, 2 या 4 लोग मुश्किल से घी निकालते होंगे। बाकी जानने वाले तो सभी को पता है कि घी में दूध होता है, दूध में घी होता है। हैं? तीली में तेल होता है, किसे नहीं पता? बोला, पर कितने लोगों ने निकाला? पत्थर में आग होती है चकमक से, कितने लोगों ने निकाली बताओ? नहीं, कहना अलग चीज है, घी दूध में रम रहा, व्यापक सब ही ठौर, बूंद बूंद में घी है दूध की। लेकिन कहने वाले बहुत हैं जो उसको मथन करके दूध को, जो प्रोसेस है, उसकी प्रक्रिया है, उसको अपना करके घी निकालने वाले तो बहुत थोड़े होते हैं। ठीक इसी प्रकार से शास्त्र को पढ़ने, सुनने वाले, सुनाने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन उस शास्त्र को आत्मसात करने वाले कितने कम लोग होते हैं। क्षमा के ऊपर प्रवचन करना और क्षमा भाव धारण करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मान के ऊपर प्रवचन करना और प्रवचन करके स्वयं मान करना सरल है। देखो मैंने कितना बढ़िया प्रवचन किया, लेकिन स्वयं मान का हरण करना बहुत कठिन काम है। ऐसा है, इसलिए जो कठिन काम है उसको करके दिखाओ, तब तो आपकी बहादुरी है, तब तो आप विशेषज्ञ हैं, कुछ खासियत है आप में। जैसे जो दुनिया करती है वही आपने कर दिया, तो क्या आपके स्पेशल काएगे? खास कैसे? क्या है आप में विशेषता? हाँ हाँ, अच्छे अच्छे घुटने टेक देते हैं मौका आने पर।
ये प्रैक्टिकली परीक्षा में जो पास हो जाते हैं, मतलब रिटर्न परीक्षा देना उतना कठिन नहीं है। ओरल एग्जाम मौखिक पूछ ले कोई और उसका उत्तर दे दे, वो प्रतिभाशाली माना जाता है। ओरल एग्जाम में आउट ऑफ कोर्स पूछा जाता है प्राय करके, आपने जो पढ़ा है उसमें से नहीं पूछा जाएगा। अब आपके कॉमन सेंस की परीक्षा है, आप कितने इंटेलिजेंट हैं कि सहज में पूछ लिया, बोलो आपकी शर्ट में कितने बटन हैं, बिना देखे बताना है। तत्काल में पूछ लिया कुछ भी, वो चीज आनी चाहिए। ये प्रत्युत्पन्न मति कहलाते हैं, जो तात्कालिक उत्तर दे देते हैं। वो विशेषता है यदि आपके अंदर प्रत्युत्पन्न मति है। इसी तरह घर में धारणा बात अलग है, लेकिन विपत्ति के समय धैर्य को ना खो करके समाधान खोजना, ये बड़ी बात है, ये शूरवीरता है। विपत्ति के समय अच्छों की बुद्धि गोल हो जाती है, उस समय बुद्धि को ना खो करके और धैर्य पूर्वक समाधान को खोजना, ये लोग महत्वपूर्ण माने जाते हैं, विशिष्ट लोग माने जाते हैं, ज्ञानी माने जाते हैं, वैरागी माने जाते हैं, सहनशील माने जाते हैं, सफेद सक्सेस माने जाते हैं। सहसा विदित न क्रियाम अविवेका परमापदाम पदम वृणुते ही विमृस्य कारणम गुणलुब्धा स्वयं संपदा। कोई भी काम अचानक नहीं करो, बिना सोचे विचारे नहीं करो, क्योंकि अविवेक आपत्तियों का स्थान माना जाता है। बीच में आप प्रासंगिक बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को जिमाई आ रही है, मुझे डर ये लग रहा कि उनके मुंह में मक्खी मच्छर ना चला जाए, इसलिए मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि सभ्यता ये मानी जाती है कि जब कभी जिमाई आए तो ऐसा हाथ लगा लेना चाहिए। इधर देखिए, कई को देख रहे हैं हम, ऐसा हाथ लगा लें तो मक्खी मच्छर नहीं जाएगा, और अंदर का जो टैटू तक दिख रहा है यहाँ से, वो दुनिया को नहीं दिख पाएगा। नहीं समझे? थोड़ी सभ्यता अनुशासन शिष्टाचार सा लगेगा। एक देखो कुत्ते की तरह यूं मुंह फाड़ना सभ्यता की निशानी नहीं है। किसी किसी को हम देख रहे हैं यहीं से और अंदर तक दिख रहा है पूरा फंक्शन है। ये पर्दा काहे के लिए बनाए हैं? घर में तो पर्दा लगाते हो, यहाँ पर्दा नहीं लगाना चाहिए है? बैठे बैठे क्यों कठिन लग रहा प्रोफेसर है? फिर जिमाई क्यों आ रही है? ओवर टाइम हो गया, फिर जिमाई क्यों आ रही? श्रद्धा नहीं है, एकाग्रता नहीं है, बहुमान नहीं है, आत्मकल्याण की इच्छा नहीं है, वैराग्य नहीं है, इसलिए तो जिमाई आ रही। बहुत देर से देख रहा हूँ किसी किसी को बार बार कुत्ते की तरह यूं कर रहे हैं। तो मैंने कहा सबको ही बता दें एक बार कि सभ्यता शिष्टाचार अनुशासन नहीं माना जाता है। हाथ काय के लिए है आपके लिए? ऐसा नहीं लगा सकते हैं उल्टा हाथ। तो प्रसंग तो नहीं था, फिर भी बताना जरूरी था, दो चार को देख रहे थे हम। नहीं जरूरी है ना, मक्खी मच्छर चला जाएगा, हमें चिंता ही है, हमें दिख रहा है फंक्शन सारा, सो कोई बात नहीं, चलो ठीक है हम तो देख लेंगे। है? क्या पढ़ते लिखते समझते हैं लोग, कितना सभ्यता अनुशासन संयम है। सब सभा में बैठने समझ में आ जाता है कौन कैसी सुन रहा है, कैसा बैठा है, कितनी एकाग्रता है, कितनी विनय है, कितना बहुमान है, कितनी रुचि से सुन रहा है, कितनी उत्साह से उत्कंठा से सुन रहा है। सब चाहे हम पढ़ते रहते हैं, चेहरे बॉडी लैंग्वेज आती है मुझको, फेस रीडिंग आती है, साइकोलॉजी भी आती है। आप क्या समझ रहे हैं कि कौन देख यहाँ आ रहा है, सोच कहीं और रहा है, बैठा यहाँ है मन उनका कहीं और है। ये क्या है?
या आपके नमः त्रियोग संहार के मन वचन का है, तीनों को संभाल के सुनना चाहिए ना। ये जरूरी नहीं है आत्म कल्याण के लिए कि आप तीनों को एकदम बिल्कुल सावधान रखें, व्यवस्थित, और तीनों की एकाग्रता से सुने, श्रद्धा से, विनय से, बहुमान से, भक्ति से। ये दिव्य देशना गुरु मुख से मिल रही है, असैमियों के मुख से सुन के सम्यक दर्शन प्राप्त करोगे। क्या सोच रहे हो? तुम्हारा सोच ही तुम्हारा वरदान या अभिशाप है। गुरु तो उपदेश दे सकते हैं, हाँ, अच्छे से सुनना चाहिए। इतने सारे लोग बैठे हैं लेकिन किसी किसी को दिख रहा बहुत जिवाई आ रही है, रात भर नहीं सो पाए, बहुत मेहनत करके आए हो, यहाँ थकान उतारने आए नहीं। ये विनय और बहुमान की कमी होने की वजह से ऐसा होता है। जब श्रद्धा नहीं होती, वैराग्य नहीं होता है, तब बहुत ज़्यादा आती है जिमाई। अन्यथा ऐसा कोई सवाल नहीं, इतना कठिन तो है ही नहीं प्रवचन, टाइम भी ओवर नहीं हुआ, विषय कितना अच्छा चल रहा है, और दृष्टांतों के माध्यम से आपको समझाया भी रहे। क्या सोच रहे हो? क्यों बोरियत हो रही है? 2-4 को ऐसे सबको ही नहीं हो जाएगी, जिस सैकड़ों सभी ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सतर्क सजग करना, सावधान करना आवश्यक है ना। ये शिष्टाचार है। खांसी छींक जमाई आए, रुमाल या उल्टा हाथ लगा लेना, है ना। हाँ, व्यवस्थित सीधे आधा आसन से बैठना, कमर सीधी करके बैठना, हाथ जोड़ करके सुनना, इससे और आनंद नजरा ज़्यादा होती है। एक स्वाध्याय तप हो गया, उससे असंख्यात गुणी नजरा हो रही, फिर एक विनय जुड़ गई, अब असंख्यात में असंख्यात का गुणा कर दो, इतनी गुणी ज़्यादा नजरा चालू हो गई, इतना करते ही। और जितनी देर हम प्रवचन सुन रहे हैं उतनी देर के लिए आराम परिगर विषय कषाय का त्याग, लो सामायिक जैसी नजरा होने लग गई। आपके ऊपर है, आप चाहे जैसी नजरा जितनी चाहे कर सकते। अंदर में आलस का त्याग हो, श्रद्धा भक्ति विनय बहुमान हो, वैराग हो। हमें अपने अंदर झांकना, देखना है, जो कुछ उपदेश हो रहा है हम अपने ऊपर घटाएं। दुनिया क्या कर रही है, कि दुनिया के साथ क्या हो रहा है, हमें क्या लेना देना है। स्वयं के आत्म कल्याण के उद्देश्य से सुनना चाहिए ना। हाँ, कई की आदत इधर देखेंगे, फिर इधर देखेंगे, फिर इधर। वक्ता श्रोता का संबंध होना चाहिए ना। हमें तो सबको देखना पड़ेगा ना। जब तक संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक बात समझ में आएगी नहीं। आपको क्या जरूरत है इधर उधर देखने की? हाँ, बहुत जरूरी है। इस तरह की बहुत बड़ी कमियां मानी जाती है। कुछ उपलब्ध हो ही नहीं बताया ऐसे लोगों को, बैठे रहते हैं यहाँ वहाँ, कौआ की तरह ऐसे ऐसे करने की आदत पड़ी। तो चिंतन धारा बदल जाती ना वक्ता की। वो क्या कहना चाह रहा था, क्या समझाना चाह रहा था, आपके चेहरे देख करके कहते ना, भवि भागन बज्जोगे वैसाए। भव्यों के भाग से ही जिनमानी गिरती है, वो उपदेश चिंतन निकलता है। आपके चेहरे की वजह से हमारा चिंतन बदल जाता है, हमारी लैंग्वेज बदल जाती है। आप किस ढंग से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको देख करके आप जितनी विनय से, श्रद्धा से, एकाग्रता से सुनेंगे, समझेंगे, उतना अच्छा चिंतन हमारा निकलेंगे। अभी बताया ना कि नल टंकी में से पानी आ रहा है, लेकिन वो टोटी में टिकिया ऐसी लगी है कि बेशक उसका कलर पानी कर रहे हैं, चेंज हो रहा है रंग। इसी तरह से चिंतन हम कुछ और सुनाना चाह रहे हैं, पर उनकी बैठक उठक देख करके, आंखें चेहरे देख करके वो चेहरा चिंतन बदल जाता है। श्रोता के भी बहुत कुछ लक्षण होते हैं, ये आपके अंदर होना चाहिए। अब वो समय हो गया नहीं, बताएं कल प्रसंग पा करके क्या होता है श्रोता वक्ता। ये अयोग्यता को अपने आप प्रकट करते हैं लोग। कोई भी व्यक्ति कितना योग्य है, कितना लायक है, कितना ज्ञानी वैरागी है, कितना भव्य है, अभव्य है, दूरभव्य है, वो अपना उसका स्वयं बैठक उठक बोलचाल चेहरा सब बता देता है, उसके ऊपर होता है। श्रोता का लक्षण है गुरु भक्तो भवाद भीतो विनीतो धार्मिका सुधी शांत स्वांतो है तंद्रालु शिष्टा स्वयं शते।
सबसे पहले वो गुरु के प्रति भक्ति रखता हो। जो श्रोता होता है, शिष्य होता है, भक्त होता है, छात्र होता है, उसको भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा हो, ये मेरे आत्मकल्याण के लिए सुना रहे जो कुछ सुना रहे हैं, और मुझे अपने ऊपर घटाना है, मेरे में क्या कमियां हैं, क्या वैसे किसे मुझे क्या उतारना है, क्या हटाना है, क्या आज तक मैंने नहीं समझा समझना है, क्या श्रद्धान नहीं किया श्रद्धान करना, क्या नहीं उतारा क्या उतारना है। गुरु भक्तो एक नंबर। भवाद भी तो संसार से भयभीत हो गए तभी वो उपदेश को सुनेगा। यदि उसको संसार से भय नहीं है तो वो सुनेगा ही नहीं, बैठे हुए भी सुनते हुए भी नहीं सुनता है, क्योंकि उसका मन तो अन्यत्र कुछ और सोच रहा है ना, कुछ और देख रहा है। संसार से भयभीत हो, विनीतो विनम्र हो, धार्मिक धर्म की अंतर से ललक हो, उत्कंठा हो, नहीं मुझे धर्म धारण करना है, जीवन में आत्मसात करना है। और शुद्धि हो, पॉजिटिव थिंकिंग वाला हो, सकारात्मक सोच वाला हो, दुर्बुद्धि ना हो कि अच्छा भी कहा जा रहा तो वो उल्टा उल्टा उसको ढलता चला जा रहा है। चीज अच्छी है, जैसे दूध है, लेकिन सांप पी रहा है, वो उसको जहर बनाता जा रहा है। अब किसकी, दूध की गलती है? ये तो सांप की गलती है कि उस दूध को भी जहर बना रहा है। गाय जैसा होना चाहिए आपको, गाय घास खा रही है लेकिन फिर ये दूध बना रही है। हाँ, रूखा सूखा घास खा के आपको अमृत दे रही है, दूध दे रही है। आप अपनी दृष्टि देख लीजिए, सांप की तरह की, गाय की तरह। यहां तो अमृत ही दिया जा रहा है, सबके कल्याण के लिए दिया जा रहा है, एक समान रूप से दिया जा रहा है। भवाद भी तो विनीतो धार्मिक सुधि, सुधि का अर्थ समझ गए ना, सकारात्मक सोच वाला होना चाहिए, उसको अपने हित में लेते हुए सुनना चाहिए, समझना चाहिए। भले सामने वाले ने गलत दृष्टि से बोला हो, कहा हो, लेकिन अब यदि आप सही दृष्टिकोण से लेते हैं तो वो आपके लिए लाभदायक ही होगा। सामने वाला सही दृष्टिकोण से बोल रहा है, आप गलत दृष्टिकोण से लेते हैं तो आपके लिए वो हानिकारक ही होगा। सुधि शांत, शांत स्वांत, अगला विशेषण क्या दिया? मन शांत हो उसका, उग्र व्यग्र ना हो, चंचल ना हो। जिसका मन उग्र व्यग्र होता है, चंचल होता है, चंचल मन में विद्या और धर्म नहीं टिकते हैं। लिख लिया, चंचल मन में विद्या और मन धर्म नहीं टिकते हैं। शांत स्वांतु है तंद्रालु, और अतंद्रालु का है, ये जो जिम्मा आती है ना, ये तंद्रा कहलाती है, आलस कहलाता है। ये श्रोता की कमी मानी जाती है। और ये असावधानी जब अरुचि होती है किसी विषय में, जैसे आप किसी को रुपये गिनते समय नींद आती, जिमाई आती? शायद नहीं आती होगी। भोजन करते समय जिमाई आती? बोलो, नहीं आती ना। तो जिसमें ज़्यादा रुचि होती है, आसक्ति होती है, इंटरेस्ट होता है, उस काम को करते समय आलस नहीं आता, नींद नहीं आती है। अरे भूख और प्यास तक भूल जाते लोग। जब गिराहकी अच्छी हो जाए, भीड़ या रुपये बहुत सारे गिनने हों, तो फिर नहीं देखता घड़ी कि अब हमें खाने का समय हो रहा कि सोने का समय हो, तो पूरे व्यवस्थित गिन के लिख के हिसाब किताब तभी जाएंगे। ऐसा कैसे हो गया? अभी यहाँ हो जाए यदि 5 मिनट तो फिर देख लो घड़ी, ऐसे करेंगे। महाराज जी देखते लो घड़ी तरफ है। तो कहने का तात्पर्य है, कितने विशेषण दिए? गुरु भक्त हो, संसार से भयभीत हो, विनीत हो, विनम्र हो, धार्मिक हो, अच्छी बुद्धि वाला हो, मन शांत हो, और आलसी ना हो, और शिष्ट हो, सभ्य हो, अनुशासित हो, पंक्चुअल हो, मतलब समय से काम करने वाला हो, विनम्र हो, समर्पित हो। ये गुण विशेषण होते हैं तो उसके अंदर विद्या आती है, धर्म आता है, अन्यथा कुछ भी नहीं मिलता है। उल्टे घड़े के ऊपर कितने नल चलता रहे, एक बूंद नहीं जाएगी अंदर। ये गुण नहीं है तो वो उल्टा ही घड़ा है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकार, सो वाणी मस्तक नमो सदा दी तो हे जिन वाणी भारती जो जवरियंत को गुरु से हो निर्गन दया धर्म पालो।